ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते। य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपनचौर्य फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 12वां सेशन है। हम केनोपनिषद पढ़ रहे हैं और आज केनोपनिषद का तीसरा सेशन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे जाएं खंड 2 में, हम खंड 1 को फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने खंड ए में क्या पढ़ा। एक क्विक रिकैप ऑफ खंड 1 हम लेंगे। हमने जाना कि खंड 1 में जो 8 मंत्र हैं, उसमें पहला मंत्र में शिष्य गुरु से पूछता है कि मन, प्राण, वाणी, चक्षु और श्रोत्र किससे प्रेरित होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, व्हाट मेक्स इट मूविंग। मंत्र 2 में ऋषि उत्तर देते हैं, गुरु बताते हैं वो उससे प्रेरित होते हैं जो मन का भी मन है, प्राण का प्राण है, वाणी की वाणी है, चक्षु का चक्षु है और श्रोत का श्रोत है, जिसके ज्ञान से इंद्रिय विषय सब छूट जाते हैं और मृत्यु उपरांत व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है। उससे ये सब प्रेरित। गुरु आगे बताते हैं कि ये वो है जहां वाणी नहीं, जहां मन नहीं पहुंच पाता, प्राण भी जहां नहीं पहुंचेगा, न वाणी पहुंचती है, न चक्षु, न श्रोत्र। वो ज्ञात से अन्य है और अज्ञात से भी अन्य है। हम उसे समझा नहीं सकते। गुरु मीमांसा कर रहे हैं खंड 1 में ब्रह्म की। मंत्र 4 में पहली बार ब्रह्म शब्द का उल्लेख आता है। गुरु कहते हैं जिसे मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र प्रकट नहीं कर सकते, पर जिससे ये सब प्रकट होते हैं उसे ही तू ब्रह्म जान, उसे नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं। और 5-5 बार यही लाइन उन्होंने रिपीट की, उसे नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये है ब्रह्म। तो ये खंड 1 का सार है आपके साथ। खंड 1 ने ब्रह्म को परिभाषित किया। गुरु ने समझाया शिष्य को कि ब्रह्म क्या है। अब चूंकि समझा चुके हैं तो अब समय आता है टेस्ट लेने का। तो खंड 2 एक टेस्ट से शुरू होता है। गुरु अब जानना चाहता है अपने शिष्य से। हम पहले बात कर चुके हैं क्वालिफाइड गुरु और क्वालिफाइड शिष्य हैं। तो अब ये सब समझाने के बाद टेस्ट आता है खंड 2 में। गुरु अब पूछता है। तो ये खंड 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। गुरु पूछता है शिष्य से कि क्या तू समझ गया है। तो अब हम खंड 2 का पहला मंत्र आज पढ़ना शुरू करेंगे।
ये मंत्र इस प्रकार है। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवाभिनूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है, तो तू उसके स्वरूप को थोड़ा ही जानता है। ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं और विद्वानों में जो उसका स्वरूप प्रकट किया है, वह विचारणीय है, अनिर्णित है, अस्पष्ट है। यहां से शुरू होता है। चलिए जरा इसको समझते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले खंड 2 का पहला मंत्र को समझने से हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने बताया कि पिछले खंड में मंत्र 4 से 8 में 5-5 बार गुरु ने जोर देकर दोहराया कि ब्रह्म मन प्राण वाणी चक्षु श्रोत्र से परे है ब्रह्म। तो कई बार विद्यार्थी के मन में ये बात आती भी है कि भाई अगर वो इन सब से परे ही है, मन से भी परे है, शरीर से परे है, इंद्रियों से परे है, तो ये जो जिससे परे है वो बढ़ाने की जरूरत क्या है? सीधे मुद्दे पे आओ ना, पॉइंट पे आओ सीधे। आप क्यों इन सब की बात कर रहे हैं कि वो शरीर से परे है, इससे परे है? हाँ, मान लिया वो परे है, तो इनके रेफरेंस की जरूरत ही क्या है? इन पदार्थों की मटेरियल रेफरेंस की जरूरत क्या है? सीधे आत्मा और ब्रह्म के बारे में क्यों नहीं बात करते? तो इसी प्रकार एक बार स्वामी चिन्मयानंद से किसी ने पूछा कि ऐसे डायरेक्टली सीधी बात क्यों नहीं करते? तो स्वामी जी ने शिष्य को कहा, मेरे लिए पानी लेके आओ। तो शिष्य तुरंत गया और पानी लेके आया। उसने लोटा भरा और पानी लेके आ गया। गुरु ने थोड़े नाराज होके कहा, ये क्या है? शिष्य ने बोला, पानी है गुरुजी, आपने कहा था मैं ले आया। गुरु ने थोड़ा और नाराजगी प्रदर्शित करते हुए कहा, पर मैंने तुमसे लोटा तो नहीं मांगा था, मैंने पानी मांगा था। जाओ लोटा ले जाओ, पानी लेके आओ। अब शिष्य मुश्किल में पड़ गया। बिना पात्र के वो जल लाएगा कैसे? बिना लोटे के पानी लाएगा कैसे? ग्लास में लाएगा, कोई पात्र तो चाहिए। अब गुरु कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं बस मुझे वही चाहिए, इधर उधर की चीजें क्यों ला रहे हो? जो विषय है वो लाओ, पानी चाहिए पानी लाओ। पर बिना पात्र के पानी लाएं कैसे? जैसे बिना पात्र के जल आ नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को समझने के लिए इस पात्र वेसल का रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि इसी वेसल को हम जानते हैं। तो इतना पूरी सारी कहानी सुनाने के बाद ये जो वेसल है, इससे परे है आत्मा है, सब बता दिया खंड 1। अब गुरु ने शिष्य से ये पूछा कि क्या अब तुम ब्रह्म को जान गए हो? यहां से खंड 2 शुरू होता है, टेस्ट से। अब शिष्य की समस्या यह है, यदि वो कहे कि हाँ मैं जान, तो याद कीजिए खंड 1 में मंत्र 3 में वो कह चुके हैं कि वो ज्ञात से अन्य है, ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, वो ज्ञात से अन्य है। और अगर शिष्य कहे कि नहीं मैं नहीं जाया, मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं जाना, तो गुरु कहेंगे भाई इतना पढ़ा रहा हूं तू समझा ही नहीं। अगर शिष्य ये कह देता है कि नहीं मैं नहीं समझा, तो फिर से समस्या वही है। मंत्र 1.3 खंड 1 में गुरु कह चुके हैं वो अज्ञात से भी परे है। तो ना तो कह सकता है मैं समझ गया, ना तो कह सकता है मैं नहीं समझा, और चुप रह नहीं सकता क्योंकि उत्तर तो देना ही होगा, गुरु ने क्वेश्चन पूछा है। तो एक तो जटिल प्रश्न है, जटिल विषय है, और गुरु ने पूछा क्या समझे तुम, अब बताओ। चैप्टर 1 हो गया, खंड 1 हो गया, क्या समझे? और इससे पहले कि वो कुछ कह दे, कुछ उत्तर दे, गुरु ने एक डिस्क्लेमर भी लगा दिया। डिस्क्लेमर क्या है? ये पहला मंत्र है। क्या है पहला मंत्र खंड 2 का? यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है, तो तू उसके स्वरूप को थोड़ा ही जानता है।
ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं विद्वानों में जो उसके स्वरूप को प्रकट किया है, जो लोगों ने बताया है कि ऐसा है, वो विचारणीय ही है, अनिर्णित है, अस्पष्ट है। अब बता तू क्या समझा। दो बातें हैं इसमें। पहले तो वार्निंग है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि जो तू जानता है वो थोड़ा ही है जो तू जानता है। अगर तूने किसी से सुन भी लिया, विद्वानों से सुन लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया, तो सब कुछ अभी अनिर्णित है, अस्पष्ट है। यही गुरु ने कह दिया। चलिए अब हम आपसे पूछें, खंड एक से आपने सीखा क्या? यही गुरु पूछ रहे हैं। व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ इट? आपने क्या सीखा उससे, क्या जाना आपने? जरा बताइए तो, लिखिए तो। व्हाट इज योर टेक होम इन खंड वन? गुरु ने पूछा, क्या तू समझ गया? हैव यू गॉट इट? लिखिए। व्हाट हैव यू गॉट आउट ऑफ खंड एक? चैप्टर वन से हम क्या सीखे? चैप्टर वन खत्म हो गया। गुरु ने पूछा, बता क्या सीखा। और गुरु ने यह भी बताया, अगर तू सोचता है कि तू जानता है तो तू थोड़ा ही जानता है, और अगर तुझे लगता है कि किसी और ने कहा है तो वो भी जो कहा है वो अनिर्णित है, अस्पष्ट है। अब ये बोलने के बाद ये प्रश्न कितना कठिन हो जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देना। यही उपनिषद के गुरु और शिष्यों की कहानी है। वो बहुत, सब कुछ हमारी समझ से परे है। नेति नेति, अस्पष्ट जाना भी। वी कैन ओनली फील टेक अवेज। इट, यू कैन फील, वी कांट नो गॉड विथ इंटेलेक्ट। ठीक है, जितना जानोगे उतना ही और जानोगे कि कुछ नहीं जानते। ठीक बात। अब यहां ये इंपॉर्टेंट बात है, अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी शिष्य की। पहले ही बोल दिया, जो भी तू बोलेगा वो कम ही है, और अहंकारी कभी शिष्य हो भी नहीं सकता। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, हम पहले बता चुके, कभी तो विवेक विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इतना महान ग्रंथ लिखने से पहले कह रहे मुझे तो कुछ नहीं आता। यही भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा। जैन मत में एक है स्यातवाद। स्यातवाद का मतलब, किसी भी वस्तु के अनंत पहलू होते हैं, और केवल एक मुक्त व्यक्ति, लिबरेटेड व्यक्ति को ही उसका पूर्ण ज्ञान हो सकता है। जब तक लिबरेशन ना हो, हम आंशिक रूप से ही किसी बात को समझ सकते हैं। इसको स्यातवाद कहते हैं। और जैन में वो कहानी बड़ी प्रचलित है, जो हम सब ने सुनी है, कि सात अंधे एक जंगल में, एक जानवर घुस आया, तो सात अंधे पहुंचे, या फिर अंधेरी रात में ये लोग पहुंचे जहां कुछ नहीं दिख रहा था। तो जिसने हाथी के पैर को छुआ, किसी ने हाथी के पूंछ को छुआ, किसी ने हाथी के कान को छुआ, किसी ने हाथी की सूंड को छुआ, किसी ने हाथी के पेट को छुआ, और थोड़ा बहुत छू के, क्योंकि अंधेरे में दिख तो कुछ नहीं रहा था, अंधे ही थे वो, देख तो सकते नहीं थे। और जब वापस वो गांव में आए और सुबह चर्चा हुई, और गांव वालों ने पूछा, भाई क्या है, क्या घुसाया, एकदम से फसल बर्बाद कर दी। तो जिसने पैर को छुआ था उसने कहा वो कुछ खंबे जैसा प्राणी है। जिसने सूंड को छुआ था उसने बोला अजगर जैसा कोई प्राणी। जिसने कान को छुआ था उसने बोला एक बहुत बड़े पंखों है, पंख है उसके अंदर। जिसने पेट को छुआ था उसने बोला ड्रम जैसा प्राणी। अब सबने अपने अपने बातें कहना चालू कर। क्या सच है इसमें से? शायद सभी सच है, या कोई भी एक पूरा सच नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ, वो पूरी तरह से नहीं कह सकता कि सच क्या है। गुरु यही कह रहे, तो जो कहेगा वो पूरा सच नहीं होगा। इसीलिए हमें अपनी अभिव्यक्ति के साथ स्याद लगा देना चाहिए। स्याद मतलब संभवतः, जो भी कह रहे हैं संभवतः के साथ। तो जैन धर्म की बात हमें बड़ी पसंद आती है, वो साथ स्याद की बात करते हैं।
कि कोई भी बात ये सात स्याद लगा के कहिए। जैसे पहला है, पहला स्याद, स्याद मीन संभवतः, कोई भी बात। पहला है स्यात अस्ति, शायद है। कि भाई कोई भी चीज पे आपकी ओपिनियन दी जाए, पूछी जाए, आप किसी भी विषय को पूरा तो नहीं जानते, इकोनॉमिक्स को आप पूरा तो नहीं जानते, तो इस तरह से बात मत कीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स का ए से लेके जेड तक सब आपको पता है। हमेशा गुंजाइश छोड़िए। शायद है, स्याद अस्ति पहला। दूसरा स्याद नास्ति, शायद ना भी हो, हमें पूरा नहीं जानते उस विषय में, गुंजाइश रखें। पहला स्याद अस्ति, दूसरा स्याद नास्ति, शायद ना भी हो वो बात। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसने किसी को कुछ कहा आपके बारे में, और उसने किसी को कहा और उस व्यक्ति ने आपको कहा। अब उस व्यक्ति ने उसी रूप में कहा कि नहीं कहा जिस रूप में आपको जानकारी मिली, स्यात अस्ति, शायद कहा हो। स्यात नास्ति, शायद ना भी कहा हो। ये गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी ना, आप एज इट इज कैसे मान लेंगे उस विषय। तीसरा स्याद अस्ति नास्ति च, शायद है भी और शायद ना भी हो। दोनों बातें हो सकती हैं एक साथ। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हमने आपको एक पुरानी कथा सुनाई थी। एक पिता अपने मृत्यु से पहले अपनी पूरी संपत्ति तीनों बेटों को दे गया। सबसे बड़े बेटे को 1/2 ऊंट दिए, बीच वाले बेटे को 1/3 ऊंट दिए, सबसे छोटे बेटे को 1/9 ऊंट दिए। टोटल 17 ही ऊंट थे। सारे बच्चे लड़ने लगे आपस में, अब 1/2, 1/3, 1/9 ऊंट बटेंगे कैसे? 17 को तो डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे। तो वहां से एक संत गुजरा, संत ने लड़ते देखा, संत ने अपना ऊंट भी तो उन्हें दे दिया कि लीजिए, ये ऊंट भी आप ही रख लीजिए, लड़िए मत। टोटल हो गया 18 ऊंट। 18/2, 9 ऊंट बड़े बेटे को मिल गए, 18/3, 6 ऊंट बीच वाले बेटे को मिल गए, 9 और 6 15। 18/9, 2 ऊंट सबसे छोटे बेटे को मिल गए, 15 और 2 19, 15 और 2 17। ऊंट बढ़ गए, सारे भाई खुश हो गए, गले लग गए आपस में, पूरे 17 ऊंट बढ़ गए। तो संत ने कहा अगर इतने ही प्रसन्न हो तो जो एक ऊंट बचा है वो पिता के नाम पे हमें ही दान कर दो। तो उन्होंने संत का ऊंट संत को दान कर दिया। संत 18 ऊंट लेके चलते बने, 17 ऊंट बढ़ गए थे। अब ये बताइए क्या संत ने कोई मदद करी? स्याद अस्ति या फिर स्याद नास्ति? क्योंकि ऊंट तो अपना लेके चल दिए। तो शायद है भी, शायद ना भी हो। ठीक, इतनी गुंजाइश रखना रिश्तों में, बातचीत। चौथी बात, स्यात अव्यक्तम, शायद हम कह नहीं सकते। आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई कांट से एनीथिंग अबाउट, आई कांट से एनीथिंग। ये चौथी बात हो गई। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति च, और चौथा स्याद अव्यक्तम, हम कुछ नहीं कह सकते। कई चीजें हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते पूरी विश्वसनीयता से। ठीक, अब ये दाऊद इब्राहिम सुनने में आया अचानक, जो इतने बड़े गैंगस्टर था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब किसने किया? कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसीज ने, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो वहीं के लोगों ने कुछ किया। से आधा व्यक्तम, हम कुछ नहीं कह सकते इस बात। ठीक, आगे बढ़े। पांचवा, और गुंजाइश देखिए कितना विचारकों ने विचार किया। शायद है पर कह नहीं सकते। शायद है ऐसा, हाँ मतलब संभावना लग रही है, पर कुछ पक्के से नहीं कह सकते। ठीक, तो स्याद अस्ति च अव्यक्तम च, मतलब संभावना तो है, हम मैं उसको जानता हूं, उसने ऐसा कहा हो सकता है, पर हम विश्वास से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने तो कहा नहीं उस बात को। ठीक, देखिए रिश्तों के लिए कितनी सुंदर सबक है इन सब में। ठीक, कि हाँ शायद है पर हम पक्के से कुछ नहीं कह सकते। ये हो गया पांचवा। छठा, शायद नहीं है पर हम कह नहीं सकते। शायद उसने ऐसा न किया हो, पर हम कुछ पूरे विश्वास से कह नहीं सकते, वी डोंट हैव होल इंफॉर्मेशन। तो स्याद नास्ति च व्यक्तम च, और सातवां और अंतिम, शायद है भी और नहीं भी, पर कह नहीं सकते कुछ। मतलब आई कांट से एनीथिंग अबाउट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्याद अस्ति
च नास्ति च अव्यक्तम च। आई रिपीट, 7 हो गए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे। पहला बहुत सिंपल है, शुरू का 4 की कैटेगरी याद रखिए, बाकी 3 एक साथ है। शुरू के 4 क्या है? शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी और नहीं भी है, कुछ कह नहीं सकते। हो गए 4। अब इन चारों के साथ आप अव्यक्तम जोड़ते जाइए। पहला, इन शुरू के 3 के साथ, पहला शायद है पर हम कह नहीं सकते, ये हो गया 5वां। शायद नहीं है पर हम कह नहीं सकते, ये हो गया 6वां। शायद है भी और नहीं भी है पर हम कह नहीं सकते। तो इतना कुछ जैनिज्म में जो स्यातवाद है वही गुरु कह रहा है। यह बड़ा जटिल विषय है। तो यह मत कह देना कि तू सब समझ गया, सब जान ही गया है। गुरु ने अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो मंत्र एक प्रश्न है, बता भाई क्या समझा? विद अ डिस्क्लेमर, अहंकार मत रखना, जो जानता है जो बोलेगा वो अधूरा ही है। चल फिर भी बोल, क्या समझा? चलिए मंत्र एक से लेसन फॉर लाइफ जा। लेसन फॉर लाइफ इसमें यह है, परेशानी तब होती है जब हम केवल अपने विचार को सही और दूसरे के विचार को गलत मानते हैं। केवल मेरी संस्कृति सही, मेरा देश सही, मेरा धर्म सही, मेरे विचार सही, मेरा पहनावा सही, मेरी सोच सही, मेरा कल्चर सही और दूसरे का गलत। यहां मुश्किल शुरू हो जाएगी। कैसे आप दूसरे व्यक्ति के साथ रह पाएंगे? हमें सदा दूसरे विचार को अपने अज्ञान का कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हम जितनी दुनिया आज तक घूमे हैं, एक चीज हमने सीखी है, दुनिया के जर्रे जर्रे में रहने वाले इंसान को कुछ ना कुछ उसके पास है जिस पे वो गर्व करता है, एब्सोल्यूट प्राउड फील करता है। वो हमें नहीं पता, हमें लगता है हम भारत में पैदा हुए और यही जो कुछ है बस वही सर्वश्रेष्ठ है। यही ईरानियन को लगता है, यही इजिप्शियन को लगता है, यही यही इराक के लोगों को लगता है, यही अमेरिकन को लगता है, यही ब्रिटिश को लगता है, यही मैसिडोनियन को लगता है, यही एथेनियन को लगता है। आप बात करके देखिए कभी किसी से। अभी G20 में, इनफैक्ट अपने यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के प्रोग्राम, डेमोक्रेसी पे टॉपिक था। एंड लास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं उज्जैन की, टॉपिक रखा गया इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये टॉपिक सजेस्ट हुआ। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एथेंस एंड दैट लेडी सेड, Dr. Tomar, how could you even think putting this as a topic when you very well know it is the Athens who is the mother of democracy? दोनों के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक, कोई कह दे भाई बहुत साल पुराना ये धर्म है, ठीक बात है, आप जैनियों से पूछिए। आप भले डेट बैक करें कि जैन महावीर स्वामी से शुरू हुआ, आप पूछिए उनसे, वो बताएंगे पहले जो उनके तीर्थंकर थे वो तो भगवान राम से भी बहुत पहले। इस्लाम से पूछ लीजिए, वो कहेंगे ये तो 1,24,000 के करीब हो चुके अभी तक। इतने सारे पैगंबर आ गए, ये तो आखिरी हैं जिनको आप पहला मान रहे हैं कि यहां से इस्लाम शुरू हो गया। अब आप क्या करेंगे? इसीलिए थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वी डोंट नो द कंप्लीट पिक्चर। डू आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन? कुछ प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए इससे पहले हम जजमेंट बनाएं। पहला, क्या मेरे पास सारी जानकारी उस व्यक्ति के पास, उसके बचपन से लेकर आज तक के जीवन के बारे में चप्पे चप्पे की जानकारी है? क्योंकि आज जो कुछ है वो उसके बचपन का ही तो प्रोडक्ट है। दूसरा, हैव आई गिवन अनदर पर्सन फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ फियरलेस एक्सप्रेशन? दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने फेयर अपॉर्चुनिटी दी है उसे अपनी बात रखने की, इससे पहले मैं अपना जजमेंट बना लूं उसके बारे में कि वो ऐसा ही है? क्या मैंने उसे अपनी बात मुंह से बोल के रखने का मौका दिया है? क्या मैंने उस विषय पे उसको अपनी बात रखा? और मौका, एक तो फेयर मतलब मैं बायस्ड होके ना सुनूं, और दूसरा फियरलेस, दो निर्भीक होके अपनी बात कह सके। क्या मैंने मौका दिया है? अगर नहीं तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। यही गुरु कह रहे हैं, तुम जो जानते हो थोड़ा ही है, तो बहुत विश्वसनीयता से कुछ मत कहना। फिर भी बोलो क्या सीखे।
बताओ क्या जाना। ठीक। पर जैसे हमने कहा, ये क्वालिफाइड स्टूडेंट है, नॉट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट। ये पेयर ही क्वालिफाइड स्टूडेंट और टीचर की है। सो अब वो उत्तर क्या देता है, चलिए उस उत्तर को जानते हैं। ये उत्तर है मंत्र 2 में। मंत्र 2 टेल्स अबाउट कि शिष्य उत्तर क्या देता है। लेट्स लिसन टू द आंसर दैट दिस इज द आंसर। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अब वो भी उसी गुरु का शिष्य है। देखिए क्या मास्टर स्ट्रोक आंसर है। शिष्य कहता है, गुरुजी मैं नहीं मानता कि मैं उसे भली प्रकार से जानता हूं, पर मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ तो जानता भी हूं। फिर वो कहता है, जो हम में से सारे जितने विद्यार्थी वहां बैठे हैं गुरुकुल में, जो हम में से यह समझता है कि वह उसे जानता है, वह बस उतना मात्र ही जानता है, नहीं भी जानता और जानता भी है। तो जैसा पेचीदा प्रश्न था, वैसा ही पेचीदा ये उत्तर है। पर आप देखिए कितना सुंदर आयरोनिकल उत्तर है। मैं नहीं मानता कि मैं उसे जानता हूं, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कुछ जानता भी हूं। हम में से जो ये समझता है कि वो जानता है, वो बस उतना ही जानता है, नहीं भी जानता और जानता भी है। ये क्वालिफाइड स्टूडेंट और टीचर की बात थी। अब जरा समझें, विद्यार्थी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला जब गुरु ने मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा, तो कैसे शिष्य ने बिलियन डॉलर आंसर भी दिया उसका। शिष्य ने कहा, न वेदेति वेद च, ऐसा भी नहीं है कि न जानता हूं, थोड़ा जानता भी हूं। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? ये क्या आंसर है? जब हम क्लास 6 में थे, तो हमें एक बहुत अच्छे टीचर पढ़ाने आते थे। हिस्ट्री उन्होंने हमें पढ़ाया। तो क्लास 6 में हमें महसूस हुआ हिस्ट्री पढ़ के, हम सब जान गए इतिहास में, सब पता है हमें जो जो कुछ हुआ इतिहास का। क्लास 6 के बच्चे से पूछिए, उसे लगता है बस अब मैं सब जान गया, यही तो इतिहास है पूरा। फिर जब 10th की हिस्ट्री की किताब आई, तो हमारे होश उड़ गए। हमें लगा हमें तो कुछ भी नहीं पता यार, इतना कुछ है। 10th ढंग से पढ़ा, अच्छे नंबर आए। फिर हमें लगा अब तो हिस्ट्री में एक्सपर्ट हो गया, क्या बात, सब जान गए हम। फिर जब सिविल सर्विसेज का हिस्ट्री का सिलेबस देखा, तो लगा यार कुछ भी नहीं जानते हम तो। ज्ञान का प्रथम उपहार अपने अज्ञान के लिए जागरूकता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता, वैसे वैसे समझ में आने लगता है यार। हमें कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि सर जब वेदांत सीरीज पढ़ी ना सर, तो जब वेदांत सीरीज समझ में आ गई, तो ऐसा लगा यार सब समझ में आ गया, पूरा भारतीय शास्त्र दर्शन सब समझ, मजा आ गया। उसके बाद जब गीता आई, तो लगा अच्छा इतना बाकी था। पर जब गीता समझ में आई, जब गीता पूरी हो गई, तो लगा अब तो सब बिल्कुल क्लियर है। फिर योग सूत्र शुरू हुआ। योग सूत्र ने तो यह एहसास करा दिया कि कुछ भी नहीं पता था यार। और अब उपनिषद शुरू हो गए। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं जो बात हम कह रहे हैं उससे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट? कि कई बार ऐसा लगता है कि सब समझ में आ गया, और अगले ही पल ही लगता है जैसे कुछ नहीं पता। कई बार एक पल बिजली की तरह कौंधता है, एंड वी फील लाइक हाँ सब समझ में आ गया। ये बच्चे जो एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, अभी एग्जाम का सीजन है, कभी एक पल लगता है सब आ गया, और 1 घंटे बाद लगता है यार कुछ भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। एक पल बिजली की तरह कौंधता है और सब स्पष्ट दिखने लगता है, और अगले ही पल लगता है मानो कुछ भी नहीं जानते। शिष्य कह रहा है कि मैं जानता हूं, नहीं भी जानता। क्या आप में से किसी के साथ रिश्तों में ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को, कभी आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, और कभी वही व्यक्ति बड़ा अजनबी से लगता है कि यार लगता है कि जानता ही नहीं हूं मैं इस व्यक्ति को, ऐसे कैसे बोल दिया इसने।
कभी वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी लगता है बिल्कुल ही नहीं जानते उसे। कभी वो व्यक्ति बहुत करीब लगता है और कभी बहुत दूर लगता है। हैव यू फेल्ट इट एवर? सो शिष्य ये कह रहा है, मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता, नहीं मैं ये कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ तो जानता भी हूं। एथेंस में डेल्फी, जो वहां मंदिर है, वहां का ओरेकल जो था, जो भविष्यवाणी करता था, उसने घोषणा करी, सुकरात अभी के जीवित लोगों में सर्वाधिक ज्ञानी है। और उसकी तो भविष्यवाणी हमेशा सही होती थी। उसने कह दिया सुकरात सबसे ज्यादा ज्ञानी, जितने भी जीवित लोग हैं। तो सारे लोग सुकरात के पास पहुंच गए और बधाई देने लगे कि भाई डेल्फी ने आपको कहा है, आप तो सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो सुकरात ने कहा, जाके उनको बता दो, मैं तो सर्वाधिक अज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी नहीं होगा कोई एथेंस में, ग्रीक्स में। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, यार डेल्फी तो कह रहा है सबसे बड़ा ज्ञानी और ये खुद ही कह रहा है मैं तो अज्ञानी हूं। लोग पुनः ओरेकल के पास पहुंचे, बोला सुकरात तो कहता है कि वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, आप कह रहे हो ज्ञानी है। ये सुन के ओरेकल हंसने लगा। ओरेकल ने हंस के कहा, जो भविष्यवाणी करने वाले थे, एक महाज्ञानी ही जान सकता है कि वो अज्ञानी है। जिसको कम आता है ना, वो तो सर पर दौड़ लगाता है। विद्वान बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको शब्दों के अर्थ भी पता है। एक मूर्ख फटाफट बोल जाएगा। छठी के विद्यार्थी को लगेगा वो हिस्ट्री जान गया, और डिलीट का विद्यार्थी जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है हिस्ट्री में, वो कहेगा हाँ मैं थोड़ा जानता हूं, थोड़े बहुत विषय हिस्ट्री के मैं समझता हूं। और छठी क्लास के बच्चे को सब पता है। हम पुलिस को जब ट्रेनिंग देते हैं तो कई बार ऐसा अनुभव भी आता है, नए नए सब इंस्पेक्टर्स की पहचान, बिल्कुल जोश से भरपूर। जब उनसे बात करो तो सब इंस्पेक्टर्स में इतना जोश और क्रांतिकारी विचार हो, लगता है बस ये बैच पोस्ट हुई तो पूरे प्रदेश को बदल के रख देगी। और उसी प्रदेश के जब एडीजी से बात होती है, तो एडीजी कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, देर आर मेनी लिमिटेशंस। एडीजी कह रहे हैं लिमिटेशंस बहुत सारी, और सब इंस्पेक्टर राग लगा देंगे। इसीलिए जिसने जाना है उसने बहुत सोच समझ के बोला है। इसीलिए बुद्ध आत्मा पे कुछ नहीं बोले। शिष्यों ने हाथ जोड़ के कहा, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले आत्मा के बारे में। तो बुद्ध ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं आत्मा को जानता हूं तो यह पूर्ण सत्य नहीं होगा, क्योंकि बूंद सागर को कैसे जानेगी। और अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता तो भी अपूर्ण सत्य होगा, क्योंकि बूंद ही तो सागर है। इसीलिए मौन ही बेहतर है। मैं कह भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। मौन ही बेहतर। बुद्ध मौन हो गए। उन्होंने आत्मा परमात्मा पे बात ही नहीं करी। महावीर से जब पूछा आप कुछ बोल दें, तो महावीर ने कहा अनेकांतवाद, सत्य के कई पहलू हैं, वो जो साथ हमने बताया। इसीलिए पूर्णता से कुछ नहीं कहा जा सकता। सत्य केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तो महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद दे दिया, शायद की भाषा बोली, संभवतः बोली है। ठीक। फिर लाओ त्से से लोगों ने पूछा, अरे आप ही बता दीजिए ना, महावीर कुछ बता रहे हैं ना बुद्ध कुछ बता रहे हैं। लाओ त्से से बोला आप बोल दीजिए। फिर लाओ त्से ने कहा ब्रह्म को कहा ही नहीं जा सकता, और जो कुछ कहा जा रहा है सब झूठ है। उपनिषद का ऋषि भी यही कह रहा है, यदि तू मानता है कि तू ब्रह्म को जान गया है तो तू थोड़ा ही जानता है। ब्रह्म का स्वरूप जो तू जानता है वो अस्पष्ट है, अनिर्णित है। और उपनिषद का शिष्य भी यही कह रहा है कि मैं नहीं मानता कि मैं ठीक से जानता हूं, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता। ये एक डिलिट स्टूडेंट का आंसर है, जो विषय के विराट स्वरूप को देख चुका है। इसीलिए वो कह रहा है मैं नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को पूरा जानता हूं। अनंत को जानना मुश्किल है, किंतु मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जानने या न जानने वाला वही ब्रह्म तो है, मैं वही तो हूं। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं जानता। तो अगर ये थोड़ा
क्लिष्ट लग रहा है। ये मई मंत्र कहता है हम में से जो ये समझता है कि वो जानता है वो उतना ही जानता, नहीं भी जानता। चलिए इससे थोड़ा लेसन ऑफ लाइफ लेते हैं। लेसन ऑफ लाइफ क्या है? शिष्य कह रहा है मैं नहीं जानता, गुरु कह रहा है मैं नहीं जानता, और ये कौन कह रहे हैं? जो इस सृष्टि में सबसे ज्यादा जानते हैं ब्रह्म के बारे में। ठीक। और आप YouTube देख लीजिए, भरा पड़ा होगा उन लोगों से जो जानते हैं ब्रह्म क्या है। और उपनिषद क्या कह रहे हैं? शिष्य और गुरु दोनों कह रहे हैं हम नहीं जानते, हम प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है? व्हाट इज द लेसन फॉर लाइफ? बताइए, क्या सीखने को मिलता है? हमें पुरानी एक कथा याद आती है, हमने कहीं कही होगी। जुनैद नाम का एक संत अपने ज्ञान की मस्ती में पूचूर, जब उसे लगा मैं सब जान गया, एक गांव से गुजरता था, एक छोटा सा बच्चा सामने बैठा। जुनैद ने एक माचिस की तीली उस बच्चे के सामने लगा के खड़ा कर दी और माचिस की तीली दिखा के बोला कि क्या तुम बता सकते हो ये आग कहां से आई? उस छोटे से बच्चे ने फूंक मार के माचिस की तीली बुझा दी और जुनैद की आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा क्या तुम बता सकते हो ये आग कहां गई? इतने विद्वान जुनैद के पास एक 5 साल के बच्चे के प्रश्न का उत्तर नहीं था। उस दिन जुनैद को 3 बातें समझ में आ गई। पहला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरा, सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं होती। और तीसरा, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। तो 3 चीजें इस मंत्र से सीख लें। पहला, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, नेवर। अगर आपको लग गया है कि आप जानते हो तो आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो खुद की ग्रोथ के साथ। ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता। सीखने की कोई उम्र नहीं, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो, जज्बा होना चाहिए। और तीसरा, सिखाने वाले की भी उम्र नहीं। सीखना चाहो तो आप एक 5 साल के बच्चे से सीख सकते हो। ये 3 सबक ये मंत्र सिखाता है। चौथा सबक ये मंत्र सिखाता है जीवन के लिए। तो तीसरा सबक क्या? सीखिए सबसे। हर व्यक्ति से सीखिए, बच्चों से सीखिए, सबसे सीखिए। अगला ये क्या कहता है? ये और क्या सिखाता है? मैं जानता हूं अहंकार की भाषा है। अहंकार समाप्त होते ही विनम्रता आ जाती है। विद्या वही है जो विनय देती। बी पोलाइट। बोलने से पहले सोचिए क्या आपके शब्द इनफ पोलाइट है, ब्लंट तो नहीं बोल रहे हैं। याद रखिए क्या कहा जा रहा है वो हमेशा कम महत्वपूर्ण होता है किससे, वो कैसे कहा जा रहा है। यह सर्वविदित फैक्ट है कि किसी भी कम्युनिकेशन में द वे ऑफ एक्सप्रेशन 70% मायने रखता है, कंटेंट केवल 30% मायने रखता है। और पांचवा और अंतिम पार्ट जो सीख सकते हैं, एवरी पर्सन हैज मेनी डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। अनेकांतवाद, जैसे ब्रह्म के कई डायमेंशन है, सत्य के कई डायमेंशन है, शायद ये भी शायद वो भी। इसी तरह से हर व्यक्ति के बहुत सारे पहलू होते हैं। उस व्यक्ति को किसी एक ट्रेट पे जज मत करिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता है इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी है। अगर कोई व्यक्ति आपको पान की दुकान पे सिगरेट पीता हुआ दिख गया इसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति बुरा है। इसका एकमात्र मतलब है कि वो सिगरेट पीता। जिस व्यक्ति का जो ट्रेट आप देख रहे हैं उसको जनरलाइज मत कर दीजिए। इससे आपको व्यक्ति को समझने में मदद मिलेगी। डोंट जनरलाइज इट। जितना जान रहे हैं बस उतना ही जानिए कि हाँ भाई ये कह सकते हैं कि वो सिगरेट पीता है, ये कह सकते हैं कि वो अच्छा वक्ता है, जो आपने देखा वो कहीं। आप गलत इंटरप्रिटेशन मत लीजिए, रिश्ते बेहतर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही शिष्य ने ये उत्तर दिया, गुरु तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्या आंसर है? इट्स अ क्वालिफाइड आंसर। सो गुरु वॉज रियली डिलाइटेड टू नो दिस आंसर। गुरु सेड कि तूने आनंद ला दिया, यही तो मैं सुनना चाहता। अब गुरु ने क्या कहा, ये सुन के गुरु ने क्या कहा ये सुनिए। मंत्र 3। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम अविजानताम। जिसने सब, गुरु ने कहा बिल्कुल तू सही बोला बेटा, बहुत सही समझा है तू। जिसने समझ लिया कि वह जान गया, उसने नहीं जाना है। जानने वाले के लिए वो अविज्ञात है, न जानने वाले के लिए वो विज्ञात है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। Isn't it beautiful? Highest level of philosophy possible. उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसके विषय में कुछ नहीं जाना जा सकता। जिसने समझ लिया कि वो जान गया, वो नहीं जाना। जानने वालों के लिए वो अविज्ञात है, और न जानने वालों के लिए ही वो विज्ञात है। बड़ा महत्व। ये धरती के उस समय के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट टीचर की जोड़ी आपस में बात कर रही। कह रहे गुरु, वन हु डज नॉट नो इट नोज इट, वन हु नोज इट डजंट नो इट, दोज हु क्लेम टू नो डजंट नो इट, इट इज नोन वेरी वेल टू देम who knows that it cannot be known. ऐसा ही विद्वानों ने कहा, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। जो डूब गया है इसमें, उसके पास शब्द ही नहीं सूझ पड़ते बोलने के लिए। इंसान अभिभूत हो जाता है, और जो बोल रहा है वो जान नहीं रहा। गहरो प्रेम समुद्र को, प्रेम का समुद्र बड़ा गहरा है, ये तैरने के लिए बना ही नहीं है। डूबे चतुर सुजान, जो सुजान और चतुर लोग होते हैं वो डूबते हैं इसमें। डूबे सो बोले नहीं, जो ब्रह्म में डूब चुका है वो बोलेगा ही नहीं कुछ। बोले सो अनजान, जो बोल रहा है कि वो जानता है, वो अनजान है। गहरो प्रेम समुद्र को, डूबे चतुर सुजान। प्रेम का तो नियम है कि डूब के चले आगे। सूफियों में कहा जाता है, ये हंगामे आ रहा है सब बेखबर। ये जो हंगामा है दुनिया भर का, सब बेखबर है। ये हंगामे आ रहा है सब बेखबर, वे चुप हो गए जिन्हें हो गई कुछ खबर। जिनको खबर हो गई वो चुप हो गए। ये हंगामे आ रहा है सब बेखबर, वे चुप हो गए जिन्हें हो गई कुछ खबर। संस्कृत में लिखा भी जाता है, पूर्णस्त कुंभो न करो तो शब्दम। पूर्ण कुंभ शब्द नहीं करता, शोर नहीं मचाता जब मटका भरा होता है। भरे मटके को आप मारेंगे तो टंग का आवाज तेज नहीं आएगी, खाली मटका बचता है तेजी से। तो वो ये कह रहे हैं गुरु कि तू सही कह रहा है। जो ये मान गया कि उसने नहीं जान सका, बस वही उसने ही जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जिसे जाना जा सके। जिसके बारे में भी मैं जानता हूं वो मैं नहीं हो सकता ना। मैं इस केस के बारे में जानता हूं तो ये केस मैं नहीं हूं ना। तो जो भी मैं देख रहा हूं, जिसको भी मैं जान रहा हूं, जिसको भी मैं विटनेस कर रहा हूं, वो मैं नहीं हो सकता ना। हिमालय में जो संत हैं, एक संत के पास एक व्यक्ति गया और बोला, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, आई एम सफरिंग इन लाइफ। तो संत ने बोला, तुम अपने दुख को देख सकते हो, तुम अपने दुख को महसूस कर सकते हो? बोला, हाँ मैं रोज कर रहा हूं, रोज सुबह उठ के दुख को महसूस करता हूं। तो संत ने कहा, अगर तुम अपने दुख को देख रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, तो तुम दुख थोड़ी हो, तुम दुखी थोड़ी हो, तुम दुख के दृष्टा हो। उसने बोला, है तो बड़ी जटिल बात आपने कह दी कि अगर तुम दुख को देख रहे हो तो तुम दुखी नहीं हो, तुम दुख को देखने वाले हो। और जिस भी चीज को तुम देखते हो वो तुम नहीं होते हो। तुम इसको देख रहे हो तो तुम ये नहीं हो। तो अगर तुम दुख को देख पा रहे हो अपने, तो तुम थोड़ी दुख हो, तुम थोड़ी दुखी हो। दुख और तुम अलग अलग हो।
उसने बोला ठीक है, वो चला गया। संत ने बोला सोचना, सोच के बताना। उसने बड़ा मेडिटेट किया, फिर वो वापस आया, वही हिमालय में कंदराओं में बैठ गया मेडिटेट करना। वापस आके बोला अब मैं बिल्कुल शांत हूं, मैं समझ गया, अब मैं बिल्कुल शांत। तो संत ने मुस्कुरा के बोला नहीं नहीं नहीं, तुम शांत भी नहीं हो, तुम शांति के भी दृष्टा हो। ना तो तुम दुखी होते हो, ना तो तुम शांत होते हो, ना तो तुम प्रसन्न होते हो। ये सब मन के पैटर्न्स हैं। क्योंकि अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं प्रसन्न हूं, तो कल को तुम कहोगे मैं दुखी हूं। ना तो तुम प्रसन्न होते हो, ना दुख होते हो। ये केवल तुम उसको विटनेस करते हो। सेम मिस्टेक है। इसी को डेस्टिनेशन सिंड्रोम कहते हैं। ये व्यक्ति जब हिमालय से घर चला जाएगा और अगर फिर से अशांत हो गया, तो उसे लगेगा हिमालय पे मैं शांत रहता। हाँ हाँ, मैं हर पल शांत रहता हूं, स्थिर रहता हूं। भाव तो आते जाते रहते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ शांत रहता हूं, तुम्हारे बिना अशांत। इसीलिए गुरु कह रहे हैं आत्मा को जाना नहीं जा सकता, वो तो अंतिम दृष्टा है, वही सबको देखती है। तो इन तीनों सेंटेंस में से बताइए कौन सा एक सेंटेंस सही है। चलिए पहले इन दो सेंटेंस में से बताइए कौन सा एक सही है। आई नो आत्मन, दूसरा आई डोंट नो आत्मन। दोनों में से कौन सा सही है? लिखिए चैट बॉक्स में 1 और 2। आई नो आत्मन, ये आपका भी टेस्ट है। उपनिषद कह रहा है दोनों ही सेंटेंस गलत है। सही इज आई एम आत्मन। बिकॉज आत्मा तो नोअर है, इट कैन नॉट बी नोन दैट आई नो आत्मन। आई एम आत्मन, क्योंकि कॉन्शियसनेस वो फैकल्टी है जिससे हम कुछ भी जानते हैं। यही वो फैकल्टी जिससे हम कुछ भी जानते हैं। जैसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते, ठीक। पर चूंकि हम देख सकते हैं, यही तो इस बात का प्रमाण है हमारे पास आंखें हैं। अब देखिए, हम कई लोग कहते हैं जिस जो चीज आप मैं नहीं देख सकता उसमें मैं विश्वास नहीं करता। तो आप अपनी आंखों को भी तो नहीं देख सकते ना। तो जब आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते, तो फिर आंखें नहीं होनी चाहिए। पर चूंकि आप चीजों को देख सकते हैं, कोई कह सकता है पर मिरर में तो आंखें दिखती हैं। पर भाई साहब, मिरर को भी आप देख रहे हो ना। तो चूंकि आप चीजें देख रहे हो, आपको दिख रहा है, मतलब आंखें हैं आपके पास। इसी प्रकार हम आत्मा को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। पर अगर हम कुछ भी देख या महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आत्मा जागृत है ना। तभी तो हम महसूस कर पा रहे हैं, नहीं तो मर नहीं गए होते। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, यही इस बात का प्रतीक है कि आंखें हैं। इसी प्रकार हम महसूस कर पाते हैं, यही इस बात का प्रतीक है कि आत्मा है। टू हैव एनी एक्सपीरियंस, इट प्री सपोजेस कि आत्मा है। कोई भी अनुभव हमें होता है, इसका प्री सपोजिशन ही है कि आत्मा है। यू डोंट गेट द एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस या आत्मा, यू गेट एक्सपीरियंस थ्रू कॉन्शियसनेस और आत्मा। आदि शंकराचार्य कहते हैं वन विच डिनाइज आत्मा इज आत्मा इटसेल्फ। अगर कोई ये कहता है कि नहीं आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, तो एक्चुअली क्या है? वो डिनाय करने वाला खुद भी तो वही आत्मा है। सो जो यह जानता है कि उसे जाना नहीं जा सकता, मंत्र यही कह रहा है, उसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जानने वाला है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वही वास्तव में जानता, क्योंकि वो नॉलेज नहीं नोअर है, सीन नहीं सीयर है, ऑब्जेक्ट नहीं प्योर सब्जेक्ट है, विचार नहीं विचारों को प्रकाशित करने वाला है, अनुभव नहीं अनुभव को जागृत करने वाला है। हमें कोई भी अनुभव होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि कॉन्शियसनेस है हम में। इसको थोड़ा सा हम और समझाते हैं। अक्सर अवेयरनेस, माइंड और कॉन्शियसनेस आपस में कंफ्यूज कर दी जाती है। तो थोड़ा सा इसको और बेहतर समझने का प्रयास करें।
क्या है? अभी आपको अपने सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। ये जो माइंड फील्ड है, सो व्हाट इज दैट माइंड फील्ड? माइंड फील्ड का मतलब आप देख सकते हैं, जैसे एक लाइट हाउस होता है, ठीक, या एक टॉर्च होती है। तो माइंड फील्ड को एक बड़े से एक कमरे की तरह लीजिए। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है। उस अंधेरे कमरे में, वो अंधेरे कमरे को हम क्या कहेंगे? माइंड फील्ड। पूरा कमरा अंधेरा है और उसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? इमोशंस, थॉट्स रखे हुए, कहीं कहीं मेमोरीज रखी हुई है, कहीं मेरा अहंकार रखा हुआ है, रिश्ते नाते रखे हुए हैं, ठीक, कहीं मेरा पद रखा हुआ है, सब जगह अलग अलग चीजें रखी हुई, ठीक। तो अब क्या होता है, मैं टॉर्च लेके उस कमरे में जाता हूं। मैं अगर इमोशंस की तरफ टॉर्च करता हूं तो मैं इमोशनल हो जाता हूं। मैं विचारों की तरफ टॉर्च करता हूं तो वो विचार जागृत हो जाते हैं। मैं किसी याद की तरफ टॉर्च करता हूं तो वो याद मुझे जागृत हो जाता है। मैं किसी रिश्ते की तरफ टॉर्च करता हूं तो अहंकार जागृत हो जाता है कि मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, जो भी है। ये टॉर्च जो है, जो ये रोशनी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे घूम रही है, जो अलग अलग इमोशंस को जागृत कर रही है, कभी खुशी का इमोशन, कभी दुख का इमोशन, इस टॉर्च को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। ये लाइट है, कॉन्शियसनेस। और जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगता है। इसको अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में अंतर क्लियर है? आई होप द डिफरेंस इज क्लियर नाउ। अवेयरनेस और इसमें अंतर यह है कि अवेयरनेस जिस भी ऑब्जेक्ट को कॉन्शियसनेस लाइट करती है, वो दिखने लगेगा। इसको हम क्या कहेंगे? जागरूकता हो गई, ठीक। अब जैसे दोनों का, आप और आपके दोस्त हैं, दोनों का एक जैसा जीवन है, या दो भाई हैं। अब एक व्यक्ति है, उसकी कॉन्शियसनेस बार बार दुख भरे जीवन के अनुभव जागृत करती है, तो वो अपने जीवन के दुखों के लिए अवेयर, हमेशा दुखी होता रहे, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये बुरा हो गया। क्या हो रहा हो? टॉर्च उसी दिशा में ले जा रहा है जहां दुख की यादें भरी, ठीक। तो उसकी सजगता, जागरूकता अपने दुख के प्रति है और इसलिए वो दुखी महसूस करता है। पर दूसरा जो भाई है, वो टॉर्च उन यादों पे ले जा रहा है जो सबसे सुंदर है, तो ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। सो टॉर्च जो जागृत, अगर टॉर्च बंद हो गई तो न थॉट बचेंगे, न इमोशन, न मेमोरी और न ईगो, ये रहेगा सब, पर ये जागृत नहीं होगा। जैसे वो था, वेसल, पात्र नहीं बचेगा तो पानी आएगा कैसे? यही तो पात्र, पात्र। सो ये सब चीजें, थॉट, इमोशन, ये सब रहेंगी। सूक्ष्म शरीर रहेगा और दूसरी जगह जन्म ले लेगा, वो चला जाएगा, ठीक। सो इस तरह से आत्मा जागृत कर देती, शरीर बना देती, अचानक सब चलने लगता है, ठीक। जैसे एक बर्तन में आप पानी भरे तो ही तो सूरज की रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट होगी। अगर बर्तन टूट गया तो पानी खत्म हो जाएगा। अगर बर्तन टूटा हुआ है तो भी सूरज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बर्तन तो अच्छा है पर उसमें पानी नहीं भरा तो भी सूरज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सूरज रिफ्लेक्ट होने के लिए दो शर्तें जरूर है, बर्तन होना चाहिए, पात्र, और उसमें पानी भरा होना चाहिए। तो पानी जो है, लिक्विड, यही माइंड फील्ड है, जिसको हम मनस कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं, चित्त कहते हैं, मन कहते हैं। और जो पात्र है, यही हमारा शरीर। तो जब शरीर और पात्र इकट्ठा होता है, तब फिर कॉन्शियसनेस इसमें से किसी को भी इल्यूमिनेट करती है। अब किसको इल्यूमिनेट करेगी? टॉर्च किसके हाथ में है? सबसे बड़ी बात यह है, टॉर्च मेरे हाथ में है, ठीक। टॉर्च मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं ही तो वो ब्रह्म हूं। इसीलिए सब अपनी अपनी टॉर्च से जीवन को अलग अलग तरह से देखते हैं, कुछ दुखी रहते हैं, कुछ सुखी रहते हैं। तो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में अंतर क्या है? अवेयरनेस इज बीइंग कॉन्शियस ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक। अभी फॉर एग्जाम्पल इस सेकंड में ही हम ले, बिल्कुल शांत हो और महसूस करके देखिए कि क्या आपके पैर के तलवे का टेम्परेचर क्या है। आपका जो तलवा है वो गीला है कि सूखा है? गर्म है कि ठंडा है? छूने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही महसूस कीजिए। ठीक, कर लिया। अब आप अपने बगल के तापमान को जरा सोचिए, आपको बगल में गर्म में लग रही है, ठंड लग रही है, नॉर्मल है, महसूस कीजिए।
अब आप वो जगह महसूस कीजिए जहां आप कुर्सी या सोफे पे जहां भी आप बैठे हैं, जहां आपका शरीर उससे टच कर रहा है, आप देखिए आप कंफर्टेबल है कि नहीं। किया आपने महसूस? देखिए अभी हमने क्या किया, आपकी अवेयरनेस में लाए उन चीजों, क्योंकि हमने आपकी कॉन्शियसनेस को घुमाया। टॉर्च को कहां घुमाया? पहले आपके तलवे की तरफ घुमाया, तो आप तलवे के तापमान के लिए अवेयर हो गए। फिर हमने टॉर्च को आपके बाजू की तरफ घुमाया, फिर टॉर्च को आप जहां बैठे हैं वहां घुमाया। हम टॉर्च घुमाते जा रहे हैं, आप अवेयर होते जा रहे हैं। अवेयरनेस इज बीइंग अवेयर, कॉन्शियस ऑफ समथिंग। और कॉन्शियसनेस इज प्योर बीइंग। कॉन्शियसनेस इज बाय विच यू बिकम कॉन्शियस ऑफ समथिंग। कॉन्शियसनेस तो टॉर्च है जिसके थ्रू आप कुछ देखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है। ठीक। अवेयरनेस ब्रेन का फंक्शन है। अगर ब्रेन काट दिया किसी का, खत्म हो जाए, तो अवेयरनेस भी नहीं आएगी। एनेस्थीसिया दे दीजिए किसी को, एनेस्थीसिया दे दिया, ये हाथ शुद्ध पड़ गया, इस हाथ से जाने वाली जो जो कनेक्शन है ब्रेन का, वो बंद गया, बंद हो गया। तो इस हाथ पे अगर आप सुई भी लगाएंगे तो व्यक्ति को पता नहीं पड़ेगा, अवेयरनेस खत्म हो। ठीक। टॉर्च अभी इधर नहीं घूमेगी, मोटी मोटी बात। ठीक। पर टॉर्च खत्म हो गई ऐसा नहीं है, अवेयरनेस खत्म। सो कॉन्शियसनेस को अनेस्थीसिया दे के खत्म नहीं किया जा सकता। डीप स्लीप में जब हम होते हैं तब अवेयर नहीं होती हम किसी चीज के लिए, पर कॉन्शियसनेस तो तब भी रहती है। तभी तो उठने के बाद हमें ध्यान रहता है हम अच्छे से सोए। तो ये जितना बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, ब्रेन है, ये सब चीजें अवेयरनेस की बात करते हैं। जो जब भी आप अक्सर वेस्टर्न वाले लोगों को आप देखेंगे, वेस्टर्न वैज्ञानिक, वो ये दो शब्द को पैरेलली यूज कर लेते हैं। वो कहेंगे एनेस्थीसिया देके व्यक्ति को अनकॉन्शियस कर दिया। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, शब्द बस बदल दें, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। से अनअवेयर कर दिया, वो बेहतर है। अनकॉन्शियस कोई नहीं हो सकता। हर पल हम कॉन्शियसनेस से भरे हुए हम हैं। कॉन्शियसनेस इज आवर सेल्फ, बट जनरली लोकल भाषा में वो कह देते, ठीक, क्यों अनकॉन्शियस हो गया। कॉन्शियसनेस तो पत्थर में भी होती है, पर कॉन्शियसनेस में, पर पत्थर अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में अवेयर नहीं है। ठीक। इसीलिए उसको उसको पता नहीं है। इस तरह से जब हम जीवन में आगे बढ़ते, तो देखिए ये है कॉन्शियसनेस, ये रोशनी है कॉन्शियसनेस। अपने जीवन के बारे में हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? आपको कोई शर्मिंदगी की घटना याद आ रही है अपने जीवन के बारे में, या फिर आपको वो पल याद आ रहे हैं जब आपका नया नया सिलेक्शन हुआ था, नौकरी लगी थी, यू आर कॉन्फिडेंट, आपके हार्मोन्स भी वैसे बदल जाएंगे। आप टॉर्च कहां घुमा रहे हैं? या फिर जब आप अच्छा महसूस कर रहे थे, या फिर जब आप सोच रहे थे, या फिर जब आप लो फील कर रहे थे, या फिर जब आप असर्टिव फील कर रहे थे, या फिर जब आप कुछ विचार कर रहे थे किसी विषय पे, या फिर जब आप संवाद, कौन से पल आप याद लाते हैं बार बार? ये पल कहां है? ये पल कहां है? कॉन्शियसनेस तो केवल उसको जागृत कर रही है, पर ये पल है किधर? ये हमारे माइंड फील्ड में। जन्मों जन्मों की यादें यहां है, जन्म जन्मांतर की। आप क्या याद करना चाहते हैं, इज योर चॉइस। आप किस पे प्रकाश डालना चाहते हैं? जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप प्रकाश डालेंगे, वो ऑब्जेक्ट के बारे में आप अवेयर हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब इमोशन भी ऑब्जेक्ट है, भावना भी ऑब्जेक्ट है, थॉट भी ऑब्जेक्ट है। जिस पे प्रकाश गया, बस इसी को अवेयरनेस कहते हैं, जहां अवेयर हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए गुरु कह रहा है इसको जाना नहीं जा सकता, ये तो लाइट है। लाइट को देखेंगे कैसे? लाइट को आप तब देखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, नहीं तो लाइट तो ट्रांसपेरेंट है। आप देखेंगे कैसे? कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इसीलिए गुरु कह रहे हैं इसके विषय में यही जाना जा सकता है कि जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसी से तो सब कुछ जाना जाता है। तो गहरी सांस लेके शिष्य ने कहा, अरे बाप, शिष्य ने कहा आगे कि मैं सब समझ गया आपकी बात, बड़ा अच्छा आपने कहा। तो इस विषय में हम कुछ प्रगति कर सकते हैं कि प्रगति भी नहीं हो सकती इस विषय में? अगर जाना नहीं जा सकता, तो कुछ तो माध्यम होगा कि इस विषय में थोड़ी सी प्रगति करेंगे। अब शिष्य ने जब पूछा है, तो फिर क्या करें? फिर अगर कुछ नहीं हो सकता तो क्या करें इस विषय में? जाना नहीं जा सकता तो कुछ प्रगति भी नहीं हो सकती। अब गुरु बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। डोंट बी होपलेस।
देयर आर मीन्स एंड वेज कि आप प्रगति कर सकते हैं। अब वो मीन्स एंड वेज क्या है, अब वो गुरु उस मीन्स एंड वेज के बारे में बता रहे हैं। मंत्र 4 सुनिए। प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। प्रतिबोध से ही उसे जाना जा सकता है। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त करता है। मनुष्य आत्मा या आत्म शक्ति से वीर प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, और उसी विद्या से या प्रतिबोध से अमृत को प्राप्त करता है। जरा समझे, अब गुरु मेथड बता रहे हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, व्हाट इज द मेथड, कैसे पता लगाया जा सकता है, जो भी थोड़ा बहुत जाना जा सकता है कैसे। तो ये इस मंत्र के दो हिस्से, पहला हिस्सा है व्हाट, मेथड क्या है, दूसरा हिस्सा है हाउ। तो मेथड क्या है, प्रतिबोध से ही उसे जाना जा सकता है। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है, यह है मेथड। अब कैसे, प्रतिबोध कैसे लाए, तो प्रक्रिया क्या है, हाउ क्या है, तो यही मंत्र आगे बोलता है। मनुष्य आत्म शक्ति से बल को प्राप्त करता है तथा उसी जो विद्या प्राप्त होती है उसे, उसी विद्या उसी ज्ञान बल से फिर अमृत को प्राप्त करता है। मतलब आत्मा से आत्म बल मिलता है, आत्म बल से प्रतिरोध प्रतिबोध होता है, और प्रतिबोध से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये प्रोसेस है। मेथड बता दी, प्रोसेस बता दी, अब जरा समझे इसका क्या मतलब है। हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने बात की, बोध का मतलब है अवेयरनेस, हमें बोध हो गया। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट आंखों ने देखा, दिमाग में रजिस्टर किया, हमने ध्यान में आ गया। ठीक है, देखना सेंसेशन है, रजिस्टर किया, इसको परसेप्शन। ठीक, हम लोग अलग अलग, अभी हमने बात की, अलग अलग चीजों को रजिस्टर करते हैं। कोई जीवन के दुखों को रजिस्टर ज्यादा करता है, दुखी रहता है। कोई सुखों को रजिस्टर ज्यादा करता है, वो सुखी रहता है। ठीक, इसको हमने क्या कहा, ये तो बोध है। सेंसेशन प्लस परसेप्शन इक्वल्स टू अवेयरनेस, ये है फॉर्मूला। सेंसेशन, पांचों इंद्रियों से जो सेंसेशन आ रहा है, माइंड जब उस पर विचार कर रहा है, तो ये हो गया परसेप्शन, इसी को हम कहेंगे अवेयरनेस। सेंसेशन प्लस परसेप्शन इज अवेयरनेस। ठीक, अब खैर इसमें कॉन्शियसनेस तो है ही, बोलने की तो बात ही नहीं। तो ये जो बोध होता है, ये आउटवर्ड फोकस का होता है। हम बाहरी चीजों को रजिस्टर करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को रजिस्टर करते हैं, इसको हमने क्या कहा, बोध। आप इस ग्लास के बारे में आपको बोध हुआ, मोबाइल के बारे में आपको बोध हुआ, ये बोध है। या फिर बोध इंटरनल ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, जैसे कोई भाव के बारे में आप अवेयर हो गए, कोई याद आपको आ गई, तो बोध किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है। भाव, थॉट्स, मेमोरी, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको क्या कहा, बोध, अवेयर हो गया। पर ये गुरु कह रहे नहीं नहीं, प्रतिबोध से काम चलेगा। प्रति मतलब काउंटर, रिवर्स, बोध मतलब अवेयरनेस। अब अपनी अवेयरनेस को रिवर्स कर, याद कीजिए योग सूत्र, अवेयरनेस को रिवर्स कीजिए, वापस लाइए। इंद्रियां ऑब्जेक्ट की तरफ देखती हैं, बाहर देखती हैं, आंख कान नाक सब बाहर देखते हैं। माइंड भी ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाता है। गुरु कह रहे हैं नहीं, ये तो बोध है, उल्टा कर दो, यात्रा उल्टी करो, प्रतिबोध करो। हाँ, प्रतिबोध से ही आत्मबोध हो। ठीक, सो इंद्रियां रिट्रीट कर, स्टॉप रजिस्टरिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को रजिस्टर करना बंद कर दो, कम कर दो, कुछ समय के लिए स्टॉप रजिस्टरिंग। और ये तो इंद्रियों का वो हो गया, कैसे आंख बंद कर लेते हैं, शांत जगह बैठते हैं, तो एक्सटर्नल चीजों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। आंख बंद कर ली तो देखना बंद हो गया, शांत जगह बैठे तो कान बंद हो गए, नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे तो स्किन भी कुछ रजिस्टर नहीं कर रही, नॉर्मल ही टेम्परेचर है। ठीक, भूख नहीं लग रही है, मुंह भी कुछ रजिस्टर नहीं कर रहा है, सब शांत है। कोई गंध नहीं है, नाक भी कुछ रजिस्टर नहीं कर रही, सब नॉर्मल है। अब हमने इंद्रियां रिट्रीट करी, हम रिवर्स ला रहे हैं। ठीक, फिर चलो हम बाहर से कोई चीज रजिस्टर नहीं कर रहे, पर मन अंदर से रजिस्ट्री करा दे, तो इतनी सारी मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब कुछ है, ईगो है।
ईगो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, ये सब ईगो है। ठीक। अब अगला काम क्या करना है? प्रत्याहार कर लिया, मन, ये इंद्रियां खींची। अगला काम, मन को भी अमन करना है, मन को भी खींच लेना। इसी को समाधि कहते हैं योग सूत्र में, इसी को प्रतिबोध कहा यार। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, चारों को जोड़ दीजिए, इसको क्या कहा उपनिषदों ने? प्रतिबोध, काउंटर अवेयरनेस, फोकसिंग ऑन दैट, वो टॉर्च विच इज इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट। तो आपको वापस लौटना पड़ेगा ना ऊपर की तरफ, सोर्स की तरफ। वो टॉर्च देखनी है आपको, तो रोशनी की तरफ लौटिए, ऑब्जेक्ट मत देखिए, उस पर फोकस कीजिए जो टॉर्च जल रही है। फोकसिंग ऑन टॉर्च रादर देन ऑब्जेक्ट। अब ये कंसेप्चुअली तो समझ में आ गया, पर इसे प्रैक्टिस कैसे करें? चलिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, और ये प्रैक्टिस करना जरूरी क्यों है ये भी बता। मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर, कोई आपको सैल्यूट करता है, ठीक, यू आर अ डॉक्टर, किसी ने आपको गुड मॉर्निंग डॉक्टर कहा, आप बॉस हैं, किसी ने आपको नमस्ते किया, जो भी, आप पुलिस ऑफिसर, किसी ने आपको सैल्यूट किया, जय हिंद कहा, खुद से पूछिए, देखिए क्या आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, रोजमर्रा का जीवन। ये मंत्र चार बड़ा कीमती मंत्र है, सूत्र बता रहा है, ये मेथड बता रहा है, प्रतिबोध कैसे करें, तरीका हम बता रहे हैं। उसने सैल्यूट किया, अब आप खुद से पूछिए, अपने कैबिन में बैठ जाइए, उसने किसको सैल्यूट किया? चलिए हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, लिखिए आंसर। मुझे सैल्यूट किया कि वर्दी को सैल्यूट किया, बताइए। यूनिफॉर्म और द पर्सन हु इज वियरिंग द यूनिफॉर्म? नाइस 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 नाइस, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म। वर्दी वर्दी, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, बहुत अच्छा। चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा कीजिए, वो वर्दी को उतार के टांग दीजिए कहीं। अब ये बताइए, क्या वो जो कांस्टेबल है उस खाली वर्दी को सैल्यूट करेगा? बताइए, हाँ या ना? क्या वर्दी को सैल्यूट किया जाएगा अगर आपने ना पहनी हो? अगर आप ना पहनेंगे तो सैल्यूट नहीं किया जाएगा। आपने पहनी है उस वर्दी। और अगर इस सेशन में कोई पुलिस अधिकारी यहां बैठे हैं, तो जरा याद करके बताइए, एक दिन सिविल डे होता है, ठीक, सिविल डे के दिन आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, पर फिर भी जब आप ऑफिस जाते हो तो आपको सैल्यूट किया जाता है। सैल्यूट करने का तरीका अलग होता है, बट यू आर सैल्यूटेड, ठीक, सीधे होके सैल्यूट किया जाता है। इसका मतलब किसको सैल्यूट किया जाता है? थिंक अबाउट इट। ये अब गैप होना शुरू होगा। वो जो यूनिफॉर्म है, क्या आपका बच्चा दौड़ के आके उस यूनिफॉर्म के गले लगेगा अगर यूनिफॉर्म टंगी होगी तो? यूनिफॉर्म क्या बच्चे को पिता का एहसास देगी? या जब पिता यूनिफॉर्म पहनता है तो वह एहसास होता है? यूनिफॉर्म इज वाइटलाइज्ड बाय द ओनर, तभी तो सैल्यूट होता है। नहीं तो यूनिफॉर्म तो मार्केट में भी है ना, यूनिफॉर्म तो मार्केट में भी है, गो, मार्केट में तो कोई सैल्यूट नहीं करता। इसी तरह से तो हमें यह समझना होगा, ये जो द वियरर है, द ओनर है, उसे सैल्यूट है, ठीक, ना कि यूनिफॉर्म को सैल्यूट है। पर दिखता, बिल्कुल आपने सही कहा, दिखता क्या है? यूनिफॉर्म को सैल्यूट है। तो अगर यूनिफॉर्म को सैल्यूट है, तो अगर कोई भी फौज की टुकड़ी निकले यूनिफॉर्म की शॉप के पास से, तो यूनिफॉर्म टंगी देख के उन्हें सैल्यूट करना चाहिए ना? वो नहीं करेंगे, जब तक व्यक्ति ना पहने उस यूनिफॉर्म की कीमत नहीं। पर चूंकि व्यक्ति और यूनिफॉर्म इतना मिल जाते हैं कि हमें लगता है कि यूनिफॉर्म को सैल्यूट हो रहा है भी, देखा जाए तो। पर व्यक्ति से उस यूनिफॉर्म की गरिमा बनती है। यस, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक, पर व्यक्ति के बिना यूनिफॉर्म रिस्पेक्ट नहीं पाएगी, ठीक। इसीलिए अब इस कॉनोटेशन को अगर अपन अपने क्षेत्र में ले,
तो आत्मा वो व्यक्ति है, आत्मा इस शरीर को धारण करती है, एंड तब रिश्ते बनते हैं। ये शरीर भी एक यूनिफॉर्म है जो आत्मा ने पहन रखी है। ठीक, आत्मा चली जाएगी तो ये यूनिफॉर्म पड़ी रह जाएगी। जब हम कहते हैं शी लव्स मी, देखिए प्रतिबोध, अब आप समझ रहे हैं, हम बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसने सैल्यूट किया, हम अहंकार को पोषित नहीं कर रहे हैं, हम पलट के देख रहे हैं सैल्यूट किया किसे, यूनिफॉर्म को किया कि पहनने वाले को किया। फिर आप और गहरा उतर सकते हैं, पहनने वाला कौन है, क्या ये शरीर? और आप गहरा उतर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शी लव्स मी, जब ये सेंटेंस हमारे सामने, समबडी सेड आई लव यू, तो आप पूछिए खुद से, whom does she love, me or the body? क्योंकि बॉडी विदाउट मी मीन्स आत्मा इज अ डेड बॉडी। कौन रखेगा डेड बॉडी? आपके सबसे प्रिय व्यक्ति की भी डेड बॉडी आप अपने घर में नहीं रखेंगे, सड़ने लगेगी। और मी विदाउट बॉडी इज अ स्पिरिट, लोग घबरा जाएंगे डर के। बिल्कुल सही कहा, हम एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पूर्वज वापस आए बिना शरीर के, तो कई बार लोग घबरा जाएंगे। ग्लास अपने आप अगर उठने लगे तो व्यक्ति घबराने लगेगा उसको देख। सो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर एसेंस क्या है? बॉडी इज रेस्पेक्टेड व्हेन द स्वामी इज इन इट, बॉडी का जब स्वामी अंदर होता है। यूनिफॉर्म इज रेस्पेक्टेड व्हेन इज वॉर्न बाय द राइट पर्सन, सही व्यक्ति पहनेगा तो यूनिफॉर्म का सम्मान होगा, गलत व्यक्ति पहनेगा तो यूनिफॉर्म का सम्मान नहीं होगा। यही प्रतिबोध है। तो जब हम कोई कहता है कि ही लव्स मी, तो प्रतिबोध कैसे किया जाता है, प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? पूछिए, ही लव्स मी, व्हाट डज दैट मीन? उल्टा लीजिए, मी मीन्स व्हाट, दिस बॉडी ही लव्स। तो जिस दिन ये बॉडी डीके हो जाएगी, उसका प्यार भी डीके हो जाएगा। मैं उतना सुंदर नहीं लगूंगा एक समय में, उसका प्यार भी, मेरे चार्म कम होने लगेंगे, झुर्रियां आएंगी। तो जिसने शरीर को देख के प्यार किया है वो शरीर से दूर भी हो जाएगा कुछ समय। किसी और का शरीर आपके शरीर से ज्यादा सुंदर लगेगा कुछ कुछ साल बाद। तो जिसने शरीर को प्यार किया है वो तो स्वतः दूसरे शरीर के पास जाएगा ही जाएगा। तो शरीर को सजा के वो प्रेम हासिल करना बहुत उपयोगी नहीं हो पाएगा, अगर शरीर को सजाने का उद्देश्य प्रेम हासिल करना है। फिर दूसरा, अच्छा, तो when somebody says he loves me, तो what does he love? Does he love my agility, health, fitness, energy? अगर ऐसा है तो जिस दिन आपकी एनर्जी कम होगी वो कहेगा तुम डल रहती हो, तुम अक्सर बीमार रहती हो, वो खिन्न होने लगेगा आपसे। अगर उसने आपकी एनर्जी को प्रेम किया, आपकी एजिलिटी को प्रेम किया, तो फिर अगली बात, फिर इसका मतलब क्या है? ही लव्स माई माइंड थॉट्स, ओके, वो मेरे विचारों से मुझे प्रेम, ओके। तो जिस दिन विचार बदलेंगे तो प्रेम भी बदल जाएगा। फिर तो आज मेरे विचार है मैं सनातनी हूं, कल मेरा विचार है मैं क्रिश्चियन हो जाऊं, अब आज मैं कम्युनिस्ट हूं कल कैपिटलिस्ट हो जाऊं, अब विचार नहीं मिलते। कितने लोगों के रिश्ते टूटते हैं क्योंकि उनके विचार नहीं मिलते। कितने लोगों के रिश्ते टूटते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षक नहीं मानते, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते। शरीर के रिश्ते वहां टूट जाते हैं, एनर्जी के रिश्ते टूट, विचारों के रिश्ते टूट जाते हैं। नहीं सर, व्हेन समबडी सेज आई लव यू, दैट पर्सन लव्स माय इंटेलिजेंस, फाइन, देन लव विल चेंज। अगर आप उतनी स्मार्ट नहीं रहे एक समय के बाद, अगर आप डम हो गए, तो उसको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपसे बात करने के, और वो कहेगा नो शी इज नॉट माय टाइप। बुद्धि से प्रेम करोगे तो कल कोई दूसरा ज्यादा बुद्धिमान मिल जाएगा तो उसके साथ चला जाएगा वे। देन देखिए प्रतिबोध से हम कैसे अंदर आते चले जाते। देन ही लव्स मी, व्हाट डज दैट मीन? ओ, ही लव्स माय हैप्पी गो लकी नेचर, मेरा हैप्पी गो लकी, मैं इतनी शांत स्वभाव की हूं, मेरा नेचर इतना अच्छा है,
फाइन, देन लव विल चेंज जब आपके बहुत मूड स्विंग्स होंगे। वो कहेगा तुम बहुत बदल गई हो, तो वो व्यक्ति नहीं रही जिसको मैंने। ये पांच जो हमने बात बताई, ये पांचों कोश हैं, अगर आपको याद आता हो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो फिर क्या? ही लव्स मी मीन्स ही लव्स माय सोल, माय बीइंग। शरीर को कुछ हो जाए, तबीयत अच्छी हो या खराब हो, विचार बदलते हो, मैं ये बदलूं वो बदलूं, फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे प्रेम करता है, इसी को सोलमेट कहते हैं, अमर प्रेम इसी को कहते हैं। आत्मवान व्यक्ति ही आत्मा से प्रेम कर सकता है, और प्रतिबोध से ही अमृतत्व प्राप्त होगा, क्योंकि फिर वो प्रेम कभी नहीं टूटेगा, वो अमृत तत्व की तरफ जाएगा। वही व्यक्ति आत्मा से प्रेम कर सकता है जो अपनी आत्मा से आपकी आत्मा को देख सकता है। तो वो अपने शरीर से आपके शरीर को देखेगा तो शरीर तक ही रहेगा, रिश्ते बाद में कुंभला जाएंगे। तो कैसे करें प्रतिरोध को, प्रतिबोध को विकसित? गुरु ने मेथड बताई, गुरु ने कहा आत्मबल विकसित करें। आत्मबल विकसित कैसे करें? हम पांच छह आपको टिप्स दे रहे हैं, क्विक टिप्स। प्रत्याहार करें। प्रत्याहार का हम पढ़ा चुके हैं योग सूत्र में। शांत बैठे, आसपास की चीजों को श्रिंक करना सीखें, ताकि चारों तरफ से कुछ ना लें। जब बाहर से इनपुट नहीं आएंगे, अंदर से भी धीरे धीरे इनपुट आना कम हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। वो इसी को आत्मबल कहते हैं। दूसरा, एक इष्ट धारण करें, किसी भगवान को अपना इष्ट बनाएं, आपका आत्मबल और बढ़ेगा। तीसरा, व्रत करें, इससे भी आत्मबल बढ़ता है। चौथा, उपासना योग करें। कर्मयोगी पुस्तक पढ़िए, उसमें पूरा उपासना योग डिटेल में है। वाचिक तप कीजिए, बोलने में संयम रखिए। मानसिक तप कीजिए, ये उपासना योग है। पांचवा, थॉट कंट्रोल कीजिए, कर्म योग कीजिए, सही तरह से राइट एटीट्यूड से चीजों को देखिए। कर्म योग पढ़ना है, वेदांत सीरीज पढ़िए। उपासना योग पढ़ना है, वेदांत सीरीज पढ़िए। कर्म योग का मतलब राइट एक्शन विथ राइट एटीट्यूड, सही तरीके से आप चीजों को देख सकें। शास्त्र पढ़े, अगली मेथड ज्ञान योग है। मंत्र की चैंटिंग कीजिए, जब तक चैंट कर रहे हैं मन इधर उधर नहीं भागेगा। फोकस करना सीखिए, ऐसी चीजें मत कीजिए जिससे आपका फोकस कमजोर होता है। इससे धीरे धीरे आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ने से प्रतिबोध विकसित होगा, आप गहराई से खुद पे विचार कर पाएंगे बैठ के। इसी को विद्या कहते हैं। गुरु ने कहा इससे अमृत प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो हम बाहर ही देखते रहेंगे। और हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि अगर फेसबुक पे किसी ने आपकी पिक्चर को लाइक किया है तो उसने आपको लाइक नहीं किया। प्लीज, somebody liked your picture and somebody likes you are two different things. यही प्रतिबोध है कि जो लाइक किया जा रहा है वो शरीर है, मैं नहीं हूं। हमें आज भी वो याद आता है, पता नहीं हमने इस कक्षा में कभी बताया नहीं बताया, कि जब हमारे एमबीए कॉलेज में हमारी क्लासमेट ने हमें कहा था कि तुम अच्छे लग रहे हो, तो हमने उन्हें कहा था बता देंगे। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या बता दोगे, इसमें बताने की क्या बात है? तो हमने उन्हें कहा था कि जब तुमने कहा कि अच्छे लग रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारे कहने का तात्पर्य हमारी हाइट से होगा। हमारी हाइट लगभग 6 फीट है, तो वो जो हाइट है वो हमारे हमारे पिताजी पे गई है। अगर तुम्हें चेहरे का रंग अच्छा लगा तो ये माताजी पे गया है। हमारी आंखें पिताजी जैसी हैं, होठ माताजी जैसे, नाक पिताजी जैसी है। ये कपड़े भी माता पिता ने दिलाए, तो अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो हम माता पिता को जाके बता देंगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। ये प्रतिबोध है। प्रतिबोध का मतलब, जब तारीफ हो रही है, किसकी तारीफ हो रही है? प्रतिबोध का मतलब, जब आप एक बड़े पद पर हैं, हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, हर व्यक्ति आपकी केयर करेगा, हर व्यक्ति आपका वेट करेगा, आपको फॉलो करेगा। ये व्यक्ति किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके लिए यस सर यस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं? आपको या फिर आपकी कुर्सी को? 1% लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में आपके अंदर की आत्मा का सम्मान करके आपके पीछे है। योर बीइंग,
दे आर इंस्पायर्ड विथ। फिर आप भले आप रिटायर्ड हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकतर आपकी कुर्सी के पीछे है। जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे, आपके फोन को इतनी जल्दी रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा। जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे, सब चीजें बदल जाएंगी आपके बारे में। हर वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा जो केवल आपके साथ कुर्सी पे था। उस कुर्सी के जाते ही सब चला। जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं, होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता, जैसे आप मुख्यमंत्री नहीं रहते। ठीक। पर जब तक मैं उस पद पे हूं, मुझे क्या लगा रहता है, मेरा सम्मान हो रहा है। सम्मान लोग कुर्सी का करते हैं, मुझे लगता है मेरा हो रहा है। प्रतिबोध ये बताता है, काउंटर कीजिए, ये सब चीजें छोड़िए, ये लेबल्स हैं। पर जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं पड़ता ना वर्दी और यूनिफॉर्म में से सम्मान किसका हो रहा है, कुर्सी या कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति में से सम्मान किसका हो रहा है। जब कोई कह रहा है आई लव यू, ये शरीर को कह रहा है कि आत्मा को कह रहा है, पता नहीं पड़ता ना। इसी को चिदाभास कहते हैं। चिद मीन्स कॉन्शियसनेस, आभास मीन्स फॉल्स अपीयरेंस। आभास होना, फॉल्स अपीयरेंस है, तो केवल अपीयरेंस है। ये बॉडी अपीयरेंस है आत्मा का। ठीक। जैसे कांच रिफ्लेक्ट करता है, सो एक कमरे में पूरा अंधेरा है, तो आप क्या करें, सूरज की रोशनी को कांच पे गिराएं और कांच से रिफ्लेक्शन उस कमरे में डालें, कमरे में उजाला आ जाएगा। तो क्या कांच की रोशनी है वो? नहीं नहीं, रोशनी तो सूरज की है, पर कांच पे से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह से शरीर से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आत्मा, वो कॉन्शियसनेस। तो किस, जैसे रात को जब आप चांद देखते हैं, तो चांद इतना चमकता है, चांद कैसे चमक रहा है, सूरज दिखता नहीं है, पर चांद को देख के आप समझ सकते हैं कि सूरज है। सूरज उसी से तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, चिदाभास। चिदाभास कैसे, यूनिफॉर्म और व्यक्ति एक जैसा दिखता है। शक्कर घोल दो दूध में तो दूध मीठा लगता है, ये चिदाभास है। दूध मीठा नहीं है, व्यक्ति यूनिफॉर्म नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, पर वो एक जैसा दिखने लगता है। कुर्सी व्यक्ति नहीं है, और मुझे लगने लगता है जो सम्मान हो रहा है वो मेरा हो रहा है। तो यहां गुरु ने यही कहा कि प्रतिबोध से ही अमृतत्व प्राप्त हो। अब जब यहां तक बात आई, तो गुरु, तो शिष्य ने पूछा थोड़ा सा और इसको समझाइए। तो अंतिम जो श्लोक है, उसमें गुरु एक बार फिर से एक और मेथड और एक वार्निंग के साथ शिष्य को समझाते हैं। वन मोर मेथड एंड वन मोर वार्निंग। एक वार्निंग पहले दी थी, एक और वार्निंग है। पढ़। इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदि न महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। यदि तू यहां इस लोक में, इस जन्म में, इस शरीर में सत्य को जान गया तो ठीक है, अन्यथा महाविनाश है। धीर पुरुष या ज्ञानी प्रत्येक भूत, जड़ चेतन, प्रत्येक पदार्थ में चिंतन करके सब में परमात्मा मूल तत्व को जानकर इस मृत्यु लोक से अमृत हो जाते हैं। बहुत सुंदर, यह अंतिम मंत्र है इस खंड का। जरा हम समझे क्या कहना चाह रहे हैं यहां गुरु। एक और मेथड गुरु ने बताई, द लास्ट मेथड। गुरु कह रहे हैं अब इसमें दो बातें, वार्निंग है, एक मेथड भी है। तो दो पार्ट में यह मंत्र है। गुरु ने कहा यदि तूने यहां इस श्लोक में, इस जन्म में सत्य को जान लिया, नहीं तो महाविनाश है, ये वार्निंग है, एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो प्रत्येक पदार्थ में उस परमात्मा को देखते हैं और इसको जान के वो मृत्यु से अमृत हो जाते हैं। ये दूसरी मेथड है। जरा अब हम इसको समझें, क्या मतलब है इस बात का। वो ये क्यों कह रहे हैं गुरु कि इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, नहीं तो घनघोर विनाश। जरा समझे, इस पूरी यूनिवर्स की उम्र कितनी है, 1370 करोड़ साल। हमारे सूरज की उम्र कितनी है, 460 करोड़ साल। हमारी धरती की उम्र कितनी है, 450 करोड़ साल। धरती पे जीवन की उम्र कितनी है, 370 करोड़ साल। फिर इस जीवन में
इंसान के आने की उम्र कितनी है? 60 लाख साल। फिर इंसान होमोसेपियंस जो हम हैं, वो बनने की उम्र कितनी है? 3 लाख साल। और मेरी उम्र कितनी है? लेट से 50 साल। इसका मतलब 1370 करोड़ साल बाद मैं इस नाम रूप में विक्रांत सिंह तोमर के आज यहां हूं। यह घटना 1370 करोड़ साल में पहली बार हुई है। भले आत्मा 10 बार, जीवात्मा 10 बार जन्म ले ले। देखिए हमने कैसे शब्द बदला, आत्मा जन्म नहीं लेती, जीवात्मा। भले जीवात्मा 10 बार जन्म ले ले, पर विक्रांत सिंह तोमर बन के वापस नहीं आएगी। कुछ और नाम, कुछ और रंग, रूप, वर्ण, लिंग, सब कुछ भी होगा। तो ये मेरा मैं होने की एकमात्र संभावना है। इसीलिए जन्म बेकार नहीं कर सकते। टोटल स्पीशीज कितनी है धरती पे? नेशनल ज्योग्राफी की हम एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहे थे, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट। उन्होंने बोला 87 लाख, और शास्त्र क्या बताते हैं? 84 लाख योनियां हैं। कैन यू सी द सिमिली? धरती पे 87 लाख स्पीशीज है। शास्त्र कहते हैं 84 लाख स्पीशीज है, योनियां है। उसमें से ह्यूमन में हम पैदा हो गए। 84 लाख से 87 लाख में से केवल एक योनि है, एक स्पीशीज है ह्यूमन की। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम ह्यूमन बनेंगे? 0.0000001। इतनी रेयर पॉसिबिलिटी है कि हम इंसान बने। और हम इंसान बन के कर क्या रहे हैं? गुरु यही कह रहे हैं, इस जन्म में नहीं जाना तो घनघोर विनाश है। हम बन के कर क्या रहे हैं? हम केवल अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। यार वो तो जानवर भी करता है। चिंपैंजी, जेडल्फिन, हाथी, शेर, पोलर बेयर, वुल्व्स, ओरेंगटान, पेंगुइन, चीता, कंगारू, बीज, हायना, ये सब अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। तो परिवार के लिए जीत के हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं जो जानवर नहीं करता था? अच्छा, हम घर बना रहे हैं। अरे घर तो चूहा, बीज, वीवर बर्ड्स जो वीइंग करती हैं, बीवर्स, एंड्स, मकड़ी, दीमक तक घर बनाते हैं। प्रेरी में तो प्रेरी घास के मैदान में कुत्ते भी घर बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं। तो जानवर भी घर बना रहे हैं। फिर हम रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो जानवर भी करते हैं यार। कम अधिक जानवर भी खाना इकट्ठा करते हैं। स्क्विरल इकट्ठा करती है, चिड़िया इकट्ठे करते हैं, चूहे इकट्ठा करते हैं, वुड पैकर इकट्ठा करती है, चींटियां इकट्ठी करते हैं, कुछ शरीर में इकट्ठा कर लेते हैं, कैमल और मगरमच्छ। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो जानवर नहीं करते? क्यों हमें इंसान बन के पैदा होना चाहिए था 0.0000001% चांस के बाद? हम जानवर से बेहतर कैसे हैं? इनफैक्ट कई मायनों में और आप देखें तो ये सब तो जानवर भी कर रहे हैं, पर जानवर हमसे ज्यादा हैप्पी है, जानवर हमसे ज्यादा हेल्दी है, और जानवर हमसे ज्यादा पीसफुल है। कुत्तों को इंसोमेनिया नहीं होता, इंसान को होता है। चिड़ियाएं मोटी नहीं होती, इंसान हो जाता है। कछुआ दुखी नहीं होता, इंसान हो जाता है। तो वो हमसे ज्यादा हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल भी है। तो हम क्यों इंसान बने भाई? वी आर द मोस्ट अनहैप्पी स्पीशीज ऑन द प्लेनेट। और इन्हीं अनहैप्पी, ये जो अनहैप्पी बीइंग्स हैं, ये टीचर बन जाते हैं। किसके टीचर बन जाते हैं? हैप्पी बीइंग्स के। हैप्पी बीइंग्स कौन है? बच्चे। ये वैसा है, कई राज्यों में ऐसा पैटर्न है, कई विभागों में, कि अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट ट्रांसफर देना है तो उसको ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दो। सबसे नाकारा, ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दो। कुछ नहीं करता, ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दो। इंक्वायरी चल रही है, ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दो। कई विभागों में ऐसा पैटर्न है। मतलब जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको ट्रेनिंग में भेज दो। मतलब वो खुद तो परेशान है ही, वो सबको परेशान कर डालेगा। तो ये जो दुखी लोग हैं, ये टीचर है। किन के? उनके जो बड़े सुखी लोग हैं। सुखी लोग कौन है? बच्चे। एक रिपोर्ट आई है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी की, एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर हसन मेहरौली। वो अपनी रिपोर्ट में कहती हैं, बच्चे
बड़ों से ज्यादा सेल्फ टॉक करते हैं बच्चे, खुद से बोल बोल के बातें करते हैं। ये चीज अगर हम सीख लें तो हमारा तनाव कम हो जाएगा। दूसरा, 2 साल के बच्चे ऑन एन एवरेज लगभग 5 घंटे रोज एक्टिव रहते हैं, चलते हैं, इधर उधर चलते हैं। अगर हम रोज 5 घंटे एक्टिव रह लें, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरी बात, बच्चे लगभग प्रति घंटा 107 प्रश्न पूछते हैं। 107 प्रश्न। और हमारी उम्र के लोग शायद एक साल में भी 107 प्रश्न पूछते। कितने क्यूरियस एंड क्रिएटिव। बच्चे 6 गुना ज्यादा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं बड़ों से, 6 टाइम्स। इतने खुश रहते हैं बच्चे। अगर उन पे छोड़ दें तो अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं, टाइम से सो के उठ जाते हैं। बच्चे बॉर्न मेडिटेटर्स हैं। बच्चे हमसे ज्यादा फिट हैं। अब कितनी मजे की बात है, जरा फिर से सुनिए। जो हमसे अच्छा मेडिटेशन करता है, हमसे अच्छा सेल्फ टॉक करता है, हमसे ज्यादा एक्टिव है, हमसे ज्यादा क्यूरियस है, हमसे ज्यादा क्रिएटिव है, हमसे ज्यादा खुश है, हमसे ज्यादा अनुशासित है, हमसे बेहतर फिट है, वो स्टूडेंट है। और जो परेशान है, दुखी है, लेजी है, अनहेल्दी है, हंसता नहीं है, अनुशासित नहीं है, क्रिएटिव कम है, क्यूरियस कम है, वो सिखाने वाले टीचर्स हैं, वो पेरेंट्स हैं। इसीलिए तो बड़ी मुश्किल हो जा रही है। तो क्या कह रहे हैं गुरु? कह रहे हैं ये जन्म है, बर्बाद नहीं करना। डिग्री, नौकरी, शादी, परिवार, पैसा, संपत्ति, ऐसा नहीं है मत करो। ये लक्ष्य नहीं हो सकता। ये लक्ष्य नहीं हो सकता। हम पढ़ा चुके हैं, पहले भी बात हो चुकी है। जितने लोग, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 पे हम कोट कर चुके हैं, जितने लोग सुसाइड करते हैं उनमें से 87% एजुकेटेड होते हैं। केरल सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा प्रति लाख सुसाइड केरल में होता है। जितने लोग सुसाइड करते हैं भारत में, उसके 90% नौकरी करते हैं। जितने लोग सुसाइड करते हैं उसमें 67% शादीशुदा होते हैं। जितने लोग सुसाइड करते हैं उनमें से 33% परिवार के कारण सुसाइड करते हैं। 4.5% प्रेम के कारण और 5.5% शादी के कारण। परिवार शादी के कारण 43% सुसाइड करते हैं। इसीलिए सत्य को जानिए, गुरु कह रहे हैं ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। मिस कर देंगे तुरंत समय निकल जाएगा, अभी बुढ़ापा आ जाएगा, समय ही नहीं बचेगा। हम लोगों से मिलते हैं और कहते हैं बस थोड़ा पढ़ लें फिर करेंगे, अभी तो एमबीए कर रहे हैं सर, अभी इन सब गीता वीता का क्या सेंस है, अभी कुछ समय बाद फिर नौकरी लग जाए फिर करेंगे, फिर शादी कर लें फिर करेंगे, फिर एक घर बना लें, अभी उसमें लगे हैं किस्तें भरने फिर करेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं फिर कर लेंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लें फिर कर लेंगे, अब पढ़ तो लिए, बच्चों की नौकरी लग जाए फिर थोड़ा समय निकाल लेंगे, फिर बच्चों की नौकरी, अब इनकी शादी कर ले फिर समय निकाल लेंगे, फिर पोते पोती हो जाए फिर समय निकाल लेंगे। ये तो तब जब आपकी इच्छा का होता जाए। बीच में बच्चे ने कुछ दाएं बाएं कर दिया, आप उसके कारण परेशान हो जाएंगे। सब करते करते फाइनली शरीर ही नहीं बचेगा और सोचेंगे फिर अगले जन्म में देखेंगे। गुरु यही कह रहे हैं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो कह रहे हैं धीर पुरुष नॉन रिएक्टिव होता है, धीर पुरुष इनर्ट हो जाता है संसार के प्रति। हिमालय के योगी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि विषयी का माइंडसेट कैसा होता है और योगी का माइंडसेट कैसा होता है। विषयी का माइंडसेट रेनी सीजन का या संसारी का जो माइंडसेट होता है, बरसात की जो गंगा होती है वैसा होता है। और योगी का माइंडसेट विंटर की जो गंगा, ठंड में जैसी गंगा होती है वैसा होता है। क्या मतलब हुआ? जो संसारी व्यक्ति होता है, बरसात की गंगा कैसी होती है? तेज फ्लो होती है, इतने सारे विचार आते हैं संसारी व्यक्ति के दिमाग में। 17,000 विचार हर घंटे हर दिन आते हैं। मड, बहुत सारी मिट्टी होती है, ऊपर से मिट्टी बह के आती है, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर उधर के 50 तरह के मड़ी थॉट्स व्यक्ति के दिमाग में होते हैं संसारी के। वो पानी पिया नहीं जा सकता, बीमार कर देगा खुद को भी दूसरों को भी। इतना मड और पता नहीं क्या क्या आता है उसमें। और फिर इतना वेग से बहता है कि वो दूसरों को बहा के ले जाएगा। क्रोध में खुद भी बहता है व्यक्ति, क्रोध में दूसरों को भी बहा देता है और बाद में रिग्रेट करता है। ये संसारी व्यक्ति का। योगी का दिमाग कैसा होता है? ठंड की गंगा, बहुत धीरे धीरे बहती है क्योंकि वहां बर्फ जम जाती है। बहुत कम विचार आते हैं योगी के दिमाग में, सेलेक्टिव विचार आते हैं। बहुत क्लियर पानी होता है, बहुत क्लियर उस समय पानी होता है, ठंडा और शीतल पानी होता है, जो आपकी भी प्यास बुझाता है, दूसरों की भी प्यास बुझाता है। फ्रोजन, समाधि जैसा फ्रोजन हो जाती है कई जगह। बिल्कुल डेंजरस नहीं है, आप उसके ऊपर चल जाए आपको बहा के नहीं ले जाए।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे थम्सअप होती है। आप थम्सअप को शेक करें तो फट पड़ती है थम्सअप। आप पानी की बोतल को कितना ही शेक करें वो फटेगी नहीं। योगी पानी की बोतल होता है, कितना ही शेक करें वो फटेगी नहीं। संसारी थम्सअप होता है, जरा सा शेक करना फट गया। जब समय शेक करेगा, परिस्थितियां शेक करती हो, फट जाता है। संसारी गुड़गांव का शाम का 5 बजे का ट्रैफिक, फंस गए, निकल नहीं पाएंगे। योगी गुड़गांव का सुबह का 5 बजे का ट्रैफिक, आराम से जाइए, चौड़ी रोड है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता। तो क्या कह रहा है धीर पुरुष, गुरु कह रहा है धीर पुरुष, जो योगी जैसा माइंडसेट है, वो क्या करता है, वो रिमेंबर, वो याद रखता है कि मैं माइंड नहीं हूं, मैं केवल माइंड का विटनेस हूं। और वो क्या करता है, सभी भूतों में चिंतन करता है कि परमात्मा है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं तू सभी भूतों में मुझे देख। अब मैं कैसे चिंतन करूं सभी भूतों में परमात्मा है? तो हम इसके आपको बड़े सिंपल 4 स्टेप्स बता रहे हैं, आप आज ही स्टेप्स को लागू कर सकते। कैसे सभी भूतों में परमात्मा है मैं देखूं, कई व्यक्ति को मैं पसंद भी नहीं करता। तो 4 स्टेप्स है। स्टेप 1, एक लिस्ट बनाइए, आज ही उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखिए जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं है। और बिल्कुल झूठ मत बोलिए खुद से, जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं रहते उनकी लिस्ट बनाइए। स्टेप 1, उनकी लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है या जिनके बारे में आपके मन में बहुत अच्छे विचार नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेप 2। ठीक, अब स्टेप 1 में आपने उस व्यक्ति के बारे में लिख लिया। ठीक, अब स्टेप 1 में एक और काम करना है। क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, वो भी लिखिए। बहुत गौर से स्टेप बाय स्टेप कीजिए। समय रहता तो हम यहां डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, क्योंकि हम हमारी मेंटरिंग में इसको यूज करते हैं। स्टेप 1 क्या, उस व्यक्ति का नाम लिखिए और एक लिस्ट लिखिए उसमें क्या क्या आपको नहीं पसंद, क्यों आप अनकंफर्टेबल होते हैं, लिखिए उसके बारे में ऐसा क्या क्या है। लिख लिया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आइए। अब अपने रोल स्वैप कर लीजिए। अब कुछ समय के लिए आप वो व्यक्ति बन जाइए। ठीक, और सामने आप बैठ जाइए हाइपोथेटिकली। ठीक, जैसे आप मिस्टर एक्स को पसंद नहीं करते, तो कुछ समय के लिए आप मिस्टर एक्स बन जाइए और सामने आप खुद बैठ जाइए। तो अब आप कौन है, मिस्टर एक्स, और सामने जो आप ओरिजिनल है, मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स बन के उन सारी कमियों पे उत्तर दीजिए। पहली कमी पढ़िए, और जैसे फॉर एग्जांपल आप एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते, उसका नाम है सतीश, आप सतीश बन जाइए। अब सतीश की क्या क्या कमियां हैं, तो सतीश वो हाथ में लेगा और सतीश अपना एक्सप्लेनेशन देगा एक एक कमियों। बहुत ईमानदारी से बोलिए, वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको बताएगा। ये हुआ स्टेप 2। पूरा बोलिए कि भाई आपको मेरा ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूं, ये विचार है, वो अपनी बात बोलने दीजिए, वो आप ही बोलेंगे, पर आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखेगा जो आपको उधर से नहीं दिखता। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, अब इन दोनों कुर्सियों से हट जाइए। स्टेप 1 आप वहां बैठे थे, आपने नाम लिखा उस व्यक्ति का और कमियां लिखी। स्टेप 2 आप इधर आके बैठ गए, वो व्यक्ति बन गए अब दूसरी कुर्सी पे। स्टेप 3 आप तीसरी कुर्सी पे बैठिए जो साइड में लगाइए, इसको बोलिए बुद्धास प्रोस्पेक्टिव, थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव। और इन दोनों व्यक्तियों के विचारों के बारे में क्या विचार है जरा देखिए, तो क्या प्रॉब्लम चल रही है इन दोनों। बहुत ईमानदारी से जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे आप वो नहीं बोलेंगे जो आप पहले सोचते थे। आप वहां बैठ के बोलेंगे कि नहीं भाई, इसके पास भी मजबूत तर्क है, ये भी व्यक्ति थोड़ा बायस्ड है। आपका प्रोस्पेक्टिव बदलेगा। अब जब आप बुद्ध की चेयर से देखेंगे तो पहली बार परमात्मा की हल्की सी झलक आपको इस व्यक्ति में भी दिखाई देगी जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं था। इसके बाद आती है स्टेप 4। अब कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और उस व्यक्ति में कृष्ण को देखिए। सी गॉड इन दैट पर्सन। और ध्यान दीजिए कि उस व्यक्ति की अपनी यात्रा है, उसका अपना बचपन बीता है, उसके अपने कर्म हैं, उसके अपने प्रारब्ध हैं, उसकी अपनी सिचुएशंस रही हैं जिससे वो बना है। आपको उस पर प्यार आने लगेगा। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सृष्टि में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जिससे हमारे मन में जरा, जिसके लिए हमारे मन में इतनी सी भी नाराजगी हो। एंड आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। आता है कई बार, अपसेट होता है व्यक्ति, पर देन क्लिक, साफ कीजिए।
जब सब में परमात्मा दिखता है तो असीम प्रेम सबके लिए होता है, एब्सोल्यूट वननेस आना चालू होती है। इससे क्या होता है? नो फियर। तो जब वननेस है तो कोई फियर नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। फिर होगा क्या? कोई कर्मा नहीं। जब ये है ही नहीं तो कोई कर्मा भी नहीं होगा, तो संचित कर्म जीरो हो जाएंगे, क्रियामान कर्म जीरो हो जाएंगे, प्रारब्ध जो बचा हुआ है वो काटेंगे। और वो गुरु कह रहे हैं मृत्यु लोक से जब वो प्रस्थान करेगा तब अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। सो इस तरह से पांचों मंत्र में गुरु और शिष्य का संवाद पूरा कंक्लूड होता है। और हम एक क्विक रिकैप में जाना है। ये कठोपनिषद खंड 2 है। गुरु ने पूछा, क्या तू समझ गया? गुरु ने कहा, अगर तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को जानता है तो तू थोड़ा ही जानता है। शिष्य ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं जानता हूं, ना ही मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता। गुरु ने कहा, तूने बिल्कुल सही कहा। जिसने सोचा कि वो जान गया उसने नहीं जाना, जिसने सोचा नहीं जाना उसी ने जाना है। तो शिष्य ने बोला, ये तो मैं समझा, पर इसमें प्रगति कैसे करें? तो गुरु ने बोला, प्रतिबोध कर, रिवर्स कर मन को और इंद्रियों को, उसी से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। और गुरु ने कहा, आप समय व्यतीत मत कर, यही समय है, यही जन्म है, यही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, तुरंत भिड़ जाए इसमें। और हर व्यक्ति में परमात्मा को देख, प्रेम एक्सपैंड होगा और अपने आप कर्मा जीरो होंगे और तू मोक्ष को प्राप्त करेगा, तू स्वयं को रियलाइज करेगा। कठोपनिषद खंड 2 इसी के साथ समाप्त होता है। ओम तत्सत।